अमित जी राधे राधे। बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संतों के प्रति सेवा, आसक्ति एवं आकर्षण से भी भगवत प्राप्ति एवं आवागमन की इसी चक्कर से ही होती है, इसी से ही होती है। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन, बड़े भाग पाइप सत्संगा विनय प्रयास होए भवभंगा। संतों से प्रीति होना कोई खिलवाड़ है? संतों से प्रेम कर ले। ये बाहरी ऐसे बोलना कि हम आपसे प्यार करते हैं, ये कोई प्यार है? ये तो नाटक। संतों से प्रीति कर लिया तो अनंत पीछे डोलेंगे। भगवान ने स्वयं कहा है, सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। पर संत मिले तब जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। संत मिलना बड़ा कठिन है, महत संगस्त दुर्लभ हो। और अगर मिल गए तो फिर उसका परिणाम ही अमोघस्य भगवत प्राप्ति। भगवान के प्रेमी जन या आत्मबोध प्राप्त ज्ञानी जन, इनका मिलना साक्षात भगवान का मिलना है। ये मिल गए तो फिर और कोई जरूरत नहीं, उनके चरण पकड़ लो, उनके गले पड़ जाओ, उनकी आज्ञा पे चलो, बस पार हो गए। ये तो बहुत कठिन बात है। संतों से प्रीति कहाँ? संतों से प्रीति तो कोई बिरला निर्वाह कर पाता है, संतों से प्रीति नहीं हो सकती। अगर हो गई तो फिर जगत प्रीति रह नहीं सकती। एक बात है, जगत प्रीति नहीं रह सकती। जो संतों का, तो संतों का एक स्वभाव होता है, जैसे नारद जी के विषय में आया, आपू सरिस चाहे सब कीन्हा। वो अपने समान सबको बनाना चाहते संत जन। तो भगवत प्राप्त निश्चित हो जाता है जो संतों से आसक्त हो जाता है। पर संतों में आसक्त होना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक संत में भगवत भावना नहीं होगी तब तक मनुष्य बुद्धि के कारण हम उन पर दोष दर्शन कर सकते हैं। और जहां इसीलिए लिखा है मात संगस्त दुर्लभो पर अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर संत में मनुष्य बुद्धि रही तो कहीं ना कहीं हम दोष दर्शन करेंगे, और जब दोष दर्शन करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा और हम भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देंगे। संत में जब भगवंत बुद्धि हो जाए, जाने वो संत अनंत समाना, ये साक्षात भगवान है। अब और कौन से भगवान की प्राप्ति करनी? उनकी आज्ञा पे चलो तो एक दिन वही दर्शन करा देंगे अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का। हो गया काम। सबके हृदय में इष्ट विराजमान है, तो संतों के हृदय में तो पर्दा हटा के विराजमान है। सबके हृदय में त्रिगुण माया का पर्दा लगा के बैठे हैं। संतों ने भगवत अनुराग से वो पर्दा हटा दिया, भगवान प्रगट बैठे हैं। बस तुम्हारे नेत्र का पर्दा हट जाए तो तुम्हें संत में ही भगवंत के दर्शन हो जाएंगे। और वो पर्दा हटाएंगे वही संत जो आज्ञा कर रहे हैं कि ये नाम जप करो, ये साधन करो, ये पाठ करो, ऐसे चलो। वो पर्दा हटाने के लिए है। इष्ट और संत ये दो नहीं, और दो ना होते हुए मोरे मन पर वश विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर के भगवान के प्रेमी संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी, और संत के होते हुए दुर्गति नहीं हो सकती। अगर संत संग हो गया है वास्तविक भगवान की कृपा से, फिर दुर्गति नहीं हो सकती। संत संग सीधे अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संत का तो संग सीधे भगवत प्राप्ति कराने के लिए। क्यों भाई? गौरव किशोर शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं न्यूज़ इंडिया उसमें एंकर हूँ। किसी न्यूज़ में न्यूज़ पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इनकी भौतिकवाद और आधुनिकता के युग में अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया हूँ। जो चाहता हूँ मिल भी जाता है, लेकिन और पाने की इच्छा समाप्त नहीं होती। मुझे सुकून नहीं मिलता। कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। स्वप्नों का कभी अंत है क्या? कामनाओं का कभी अंत है क्या? किसका है? हाँ बच्चा, नहीं, इसको तो विवेक के द्वारा संभालिए, नहीं तो ओवर थिंकिंग ये इतनी बढ़ती चली जाएगी कि एक दिन डिप्रेशन में पहुंचा देगी। इसकी कभी शांति है? ये एक कामना पूर्ण होगी तो 4 खड़ी हो जाएंगी, 4 पूर्ण करोगे तो 8 खड़ी हो जाएंगी। आप मन की चाल को देखिए, ये कभी तृप्त हो जाए तो हमें बताओ? कभी नहीं। महाराज ययाति ने लिखा है कि विश्व के समस्त जौ धान्य स्त्रियां भोग सामग्री भगवत विमुख पुरुष को दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में कीजिए। ये जो हमारी सोच है ना, ये जो नए नए सपने हैं ना, इनको शासन में लाइए। संतोष के द्वारा कामनाओं का शमन होता है, कामनाओं की पूर्ति के द्वारा लोभ बढ़ता है। समझ रहे ना? हाँ, ज्यादा विषयों में
अगर बुद्धि जाएगी तो फिर परेशान हो जाओगे। आपके मकान से 100 गुना बड़ा मकान आपको दिखाई देगा, आपके रुपए से 100 गुना बड़ा रुपया, आप जलोगे, अब जलते रहोगे। इसलिए संतोष धारण करो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अध्यात्म जरूरी है, बिना अध्यात्म के ये भौतिकवाद आग की तरह जला देता है, पक्का समझ लो बच्चा। हाँ, भौतिकवाद ये जला देगा। अब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अध्यात्मवान बनो तो शांति मिलेगी। नहीं बहुत बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, फिल्मी गाना चल रहे हैं और इतनी रफ्तार चल रही है, 2 मिनट में खत्म, नहीं खत्म, उसी गाड़ी में आग लग गई, जिंदा जल गए। कितना भौतिकवाद तुम्हें जलाएगा, कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, ब्याह हुआ है ना? हाँ, तो अभी और तो स्वप्न देखोगे, बहुत बड़े बड़े स्वप्न। ब्याह हो जाता तो थोड़ा तो शासन भी आए। हाँ, तो नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो। और ये आज का जो जमाने में चला है ना, लिव इन रिलेशन और गर्लफ्रेंड, ये इससे बचना बच्चा, इससे बचना, नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये भारत देश कर्म प्रधान धर्म प्रधान देश है, ये बेविचार वाला देश नहीं। ये बाहरी हवाएं आ गई हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप और फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हाँ, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत। हम कहते हैं दोस्त बनाना गलत नहीं है, दोस्त बनाओ, गंदे आचरण मत करो। तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए, माता पिता से मिलो और पाणी ग्रहण संस्कार करो धर्मयुक्त, और फिर गृहस्थी में जाओ, बढ़िया है। स्कूल में पढ़ रहे हो, बच्चे बच्चे दोस्त, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बेविचार करो, गंदे आचरण करो, गंदे व्यसन करो, गंदे ये तो ठीक नहीं है। फिर इसमें क्या होगा कि जीवन की धारा ऐसे मोड़ में खड़ी हो जाएगी जहां केवल विनाश है, केवल विनाश है। हमारा शास्त्र कहता है, हाँ, कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब विनाश, बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। तो बहुत ठीक से चलो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और अध्यात्म की तरफ झुको। भौतिकवाद की तरफ कितना बढ़ोगे आप आपका बहुत सुंदर लड़की से ब्याह होगा तो उससे सुंदर लड़की आपको दिखाई देगी। आप क्या देखोगे? भौतिकवाद कितना बड़ा है, कितना बड़ा भौतिकवाद। नहीं, अपनी सीमा को हाँ समझिए और जैसे भगवान रखें वैसे रहकर प्रसन्न रहना सीखिए, तभी आनंद की अनुभूति होगी। समझ रहे?